हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन विलेन, उसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन सीखा था, यानी उसको चैप्टर जो है वो बेसिक से किस प्रकार से बना हुआ है। और हमने देखा था कि विलेन जो होते हैं वो कौन से पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो हमने सीखा था कि विलेन जो होता है वो बेसिकली विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो सिंपली हमको यही याद रखना था कि विलेन जो होते हैं वो विलेय और विलायक से मिलकर बनते हैं विलेन। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक के आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी भी हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें से हम लोग को 5 विधियां पढ़नी है। जिसमें पहली है प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर, नॉर्मलता और मोलरता और मोललता। ये आपकी जो एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो नॉर्मलता, मोलरता और मोललता रहती है। ये जो विधियां हैं ये बहुत ही कम पूछी जाती हैं, बट इन पर जो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसी क्रम में क्या है, हम लोग प्रतिशतता की जो पार्ट्स हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और पार्ट्स प्रति मिलियन, इन सभी को भी स्टेप में पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन इन टॉपिक से बन जाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कोई भी डाउट ना रहे और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव्यमान प्रतिशतता, और इस पर बनने वाले हम लोग क्या देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता का यहाँ पर फार्मूला और डिफिनेशन लिखते हैं, और जो आंकिक प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो विलेनों की सांद्रताओं को जो व्यक्त करने की विधियों में हमारा जो पहला था यानी प्रतिशतता थी, तो उसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। इसे हम लोग परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट करता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 100 को प्रेजेंट कर रहा है, और जो विलेयन का द्रव्यमान है वो कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी प्रकार इसका फार्मूला हो जाता है। फार्मूले से पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इस फार्मूले से हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो इसकी डिफिनेशन मेरे साथ ही याद कर लीजिएगा, वरना आप कहीं पर इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। आप लिखेंगे इसकी डिफिनेशन, किसी विलेन के 100 ग्राम में, किसी विलेन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की ग्राम में, आप इतना ध्यान रखेंगे, आप लोग द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसी विलेन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। एक बार पुनः देखिएगा, किसी विलेन में, या फिर आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, किसी विलेन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो आप इस डिफिनेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर मेरे साथ ही डिफिनेशन की सहायता से, इसकी फार्मूले की सहायता से याद कर लीजिए। ये थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, आप फार्मूला याद रखेंगे और इसी की सहायता से जो है आप इसकी डिफिनेशन जो है अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल डब्ल्यू ए से प्रेजेंट किया है, जो कि हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो स्मॉल डब्ल्यू ए से प्रेजेंट करेंगे, और जो विलेयन का द्रव्यमान होगा उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है कुछ और विलायक की मात्रा दी गई है कुछ, तो यहाँ पर आप विलेय पदार्थ को स्मॉल डब्ल्यू ए से प्रेजेंट करेंगे और विलायक पदार्थ को स्मॉल डब्ल्यू बी से प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू ए, जो कि हम लोगों ने अगले फार्मूले में यहाँ पर लिख दिया है इस हिंदी को हटा के। तो स्मॉल डब्ल्यू ए से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो विलेयन होता है, संपूर्ण विलेयन होता है, वो विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो विलेय और विलायक को जब हम ऐड कर देंगे तो एक संपूर्ण हमको विलेयन प्राप्त हो जाएगा। तो वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, और यहाँ पर विलेयन का द्रव्यमान रखने के लिए हम लोग विलेय और विलायक को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तब हमारे पास क्या आ गया, विलेयन आ गया, यानी कैपिटल डब्ल्यू से, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो स्मॉल डब्ल्यू ए जो कि हो गया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू बी जो कि हो गया विलायक का द्रव्यमान, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा
आपका विलेन। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू ए जो है वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, स्मॉल डब्ल्यू बी जो है वो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान है, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलयन का द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा डिफिनेशन और इसका फार्मूला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब हमको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल रेडी है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिया गया है कि यदि यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CCl4, में 22 ग्राम बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 घुली हो, यानी 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में यहाँ पर बताया गया है कि 22 ग्राम बेंजीन घुली हो। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी है हमको। इसकी गणना करने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज ऑफ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, जो कि होता है स्मॉल डब्ल्यू ए, जो कि विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को प्रेजेंट करता है, और अपॉन में यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिया गया है यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 122 ग्राम जो है वो होगा विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा जो है इस विलयन में ज्यादा है। यानी इस क्वेश्चन में हमको पहले से ही दे दिया गया है विलेय और विलायक को आपको यहाँ पर पहचानना होगा, और उसको उसी के हिसाब से आपको सीक्वेंस में यहाँ पर लिखना होगा। तो हमको दिया गया है यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 122 ग्राम देख सकते हैं ज्यादा है, जबकि 22 ग्राम जो है बेंजीन जो है इसकी मात्रा कम है। तो हम लोग यहाँ पर विलायक लेंगे 122 ग्राम, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारा विलायक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 22 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन जो है वो विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर विलेय और विलायक को फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका फार्मूला दिया गया है उसमें देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू ए अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस में कैपिटल डब्ल्यू बी। यहाँ पर ये जो है विलेय और विलायक को प्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन्हीं को लिखते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। हमने अभी यहाँ पर आपको बताया कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो है इसको हम लोगों ने लिख लिया है किससे, स्मॉल डब्ल्यू ए से लिख लिया है, और यहाँ पर विलायक के द्रव्यमान को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है स्मॉल डब्ल्यू बी से। और यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान मैंने अभी आपको पहले बताया था कि विलयन के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैल्यूज में देख सकते हैं आप 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी CCl4 है। तो यहाँ पर 122 ग्राम को हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर विलायक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 122 ग्राम जो हमारे पास है वो क्या है, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है। और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो है हम लोग बेंजीन को ले रहे हैं, यानी जो 22 ग्राम दिया गया है ये हम लोग बेंजीन को ले लेंगे। तो यहाँ पर 22 ग्राम बेंजीन हो जाएगी। अब हम लोग को विलयन, संपूर्ण विलयन पता करना है, यानी विलयन का द्रव्यमान कितना होगा। तो विलयन के द्रव्यमान को निकालने के लिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर फार्मूले में देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस में कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू बी, वो भी ग्राम में हम लोग लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्राम में ये भी वैल्यू दी गई है, ये भी ग्राम में दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 22 और प्लस 122 कर देंगे, 22 प्लस 122 कर देंगे। तो यहाँ पर हमको टोटल प्राप्त हो जाएगा 2 और ये 2 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, यानी 144 ग्राम जो है वो संपूर्ण विलयन बनेगा। अब हम लोग इस फार्मूले से यहाँ पर हमको पूछा गया है हमसे कि तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशतता हम लोग निकालेंगे वो हम लोग बेंजीन को ले लेंगे, विलेय पदार्थ। यहाँ पर बेंजीन का विलेय पदार्थ यानी जो ये है, हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू ए अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस में स्मॉल डब्ल्यू बी, और इंटू में क्या रहेगा, ए 100 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 22 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 22 अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ए स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू हम लोगों ने ऐड कर ली है यहाँ पर। तो 144 आ गई है, तो ये आ गई 144, और गुणे में क्या चल रहा है, यहाँ पर 100 चल रहा है।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको काट सकते हैं 2 सते 14, 2 दूना 4, और यहाँ पर काट सकते हैं 2 पंचे 10 और ये 0। फिर एक बार में 2 बार से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ताई 6, 2 छंग 12। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर ऊपर से हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 एक नम 2, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 एक नम 2, 2 एक नम 2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 बचा और ये 25 बचा। तो हम लोग यहाँ पर 11 गुणे 25 लिख लिया, और यहाँ पर अपॉन में क्या रहेगा, यह रहेगा 18 रहेगा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 11 से जब हम 25 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 25 और ये 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 गुणे में 2, 5 और ये 2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 2 7 और 2, यानी 275 आ जाएगा। ऊपर में 275, 275 और अपॉन में क्या रहेगा, 18 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको। अब जब हम इसको डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं इसको भाग दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये 18 और 275, तो 18 और 275 को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार में जाएगा, तो एक बार में हम लोग 18, तो यहाँ पर बचेगा 9 बचा यहाँ पर, तो हम लोगों ने 9 नोट कर लिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये जाएगा 95 है, तो ये 5 बार में जा सकता है। तो यहाँ पर 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ से चले 4, 5 एकन्नम 5 और 1, 5 एकन्नम 5 और 4 9, यानी 18 पंचे 90 आ गया। तो यहाँ पर 5 बचा, हम लोगों ने दशमलव यहाँ पर लगा दिया और 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 2 बार में हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 4 और यहाँ 1 बचा। फिर हम लोग इसको कर सकते हैं 7 बार में कर सकते हैं। 7 बार में, क्योंकि दशमलव लगाए 0 हो जाएगा, 7 बार में कर देंगे। फिर हमारा इसी प्रकार से ये आगे हम दशमलव के 2 डिजिट तक इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो दशमलव के 2 डिजिट तक हम लोगों ने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट किया है। तो हमारा आ गया है 15.27 जो है हमारा ये आ गया है, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता। और इसको हम लोग इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे, परसेंटेज ऑफ स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने किसका आंसर निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम बेंजीन दी गई है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया है बेंजीन का। तो बेंजीन का हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, आप इस तरफ देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C6H6 का जो द्रव्यमान प्रतिशत आया है वो आया है 15.27 और परसेंटेज स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, जो कि ये C6H6 का आया है। इसी प्रकार हमको निकालना होगा CCl4 का निकालना होगा, वो देखते हैं हम कितना आता है। तो मैं इसको लेस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो हमने देखा अभी यहाँ पर हम लोग को निकालना था बेंजीन का। तो बेंजीन का आप देख सकते हैं, जो कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 22 दिया था, जबकि अब हमको निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी CCl4 का। तो यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो विलायक है, तो 122 ग्राम जो है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 122 ग्राम को ऊपर रख देंगे और सारी वैल्यूज जो यानी विलेयन जो है उसको नीचे कर देंगे। तो हमारा सेम प्रोसेस रहेगा और उसी तरह से वो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W इज इक्वल टू में, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्मॉल w अपॉन में ये कैपिटल W हो जाएगा, इनटू में ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यूज को हम लोग रखेंगे। तो स्मॉल w b की वैल्यू कितनी दी गई है, 122 दी गई है, और अपॉन में 144 अपॉन में आ जाएगा। तो 144 और गुणे में ये 100 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सिंपल सा कटिंग होगा। यहाँ पर होगा 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और यहाँ पर ये 0। फिर एक बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर ऊपर एक बार कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 एकन्नम 2। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे नहीं काटेंगे, इसको हम लोग गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको भाग दे देंगे 18 से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कितना आया, 61 गुणे 25
और अपॉन में क्या रहेगा, ये रहेगा 18 रहेगा। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, 25 आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 15, 25 और अपॉन में ये 18 आ जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गुणा करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जब हम लोग इसको 18 से डिवाइड दे देंगे तो 18 से डिवाइड देने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 84.72 आ जाएगा, जो कि हम लोग परसेंटेज स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W इससे व्यक्त कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CCl4 का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो आ जाएगा 84.72 आ जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W जो है ये हमको दोनों वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके द्रव्यमान प्रतिशतता से रिलेटेड, वो भी न्यूमेरिकल सेम इसी स्टेप को फॉलो करके सभी सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ पर अभी एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप उसका आंसर सही करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से मेरे बताए गए टॉपिक यानी द्रव्यमान प्रतिशतता आपके माइंड में एकदम क्लियर हो चुका है और इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।